बहुत सारी बातें हैं इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन बहुत बातें ऐसी हैं जिनके कारण हमको ये बिजनेस करना ही चाहिए, और किसी बिजनेस में ये बातें हो ही नहीं सकती। तो उनको जानना जरूरी है कि नहीं? हम सारे लोग किसी ना किसी को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो लाने के लिए क्या करना है? कुछ ना कुछ खूबियां बतानी होंगी ना इस काम की। तो इनको जब आप ध्यान से सुनेंगे तो लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिए, इस बिजनेस में कम लागत है। क्या है इस बिजनेस में? लागत नहीं है। दूसरे हर बिजनेस में क्या होता है, आपको लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगाने पड़ते हैं तब आप पैसा कमाते हो। और बिजनेस में, यहां दूसरे बिजनेस में क्या है, लाखों लगाओ हजारों में कमा सकते हो, करोड़ों लगाओ लाखों में कमा सकते हो, और अरबों लगाओ तो करोड़ों में कमा सकते हो। यही तरीका है कि नहीं? लेकिन इस बिजनेस में क्या है, कम लागत है, और एक सबसे अच्छी बात है कि एक ही बार लागत है सिर्फ, जो दुनिया के और किसी काम में नहीं है। कितने लोगों ने कोई चाय वाला देखा है जो कि चाय बनाता है? एक व्यक्ति जो कि चाय बनाता है वो क्या करेगा, एक बर्तन में दूध लेके रखेगा, चीनी पत्ती चाय ये सब लेके आएगा, और ये सब लाने के बाद क्या करेगा, वो बर्तन में से दूध निकाल के डालेगा और ये सब मिला के फिर देगा, और जो कप उसके बिकेंगे उसमें से जो पैसा आएगा फिर उससे क्या करना होगा, वो उसका प्रॉफिट है। यही है। अभी क्या होगा, दूसरे दिन अगर उसी व्यक्ति को चाय बनानी है तो क्या ये जो दूध का बर्तन है वो दोबारा भरना पड़ेगा कि नहीं? आप बताइए। भरना पड़ेगा ना? बिना भरे दोबारा दूसरे दिन चाय बनाई जा सकती है कि नहीं? इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? रिपीटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर धंधे में आपको रिपीटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन दुनिया का एक ऐसा इकलौता धंधा है सिक्योर लाइफ। 7,500 एक बार दे, जम के दूध का बर्तन भर दे, तू जिंदगी भर चाय बना, तेरे बच्चे जिंदगी भर चाय बनाएं, उनके बच्चे भी जिंदगी भर चाय बनाएं, बर्तन दोबारा भरने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बिजनेस में कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं है। आप अगर एक केमिस्ट खोलना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? केमिस्ट का लाइसेंस चाहिए। चाहिए कि नहीं? कोई और काम करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। लेकिन इस बिजनेस में कोई भी आपको लीगल लायबिलिटीज नहीं है, कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं है, कोई भी आपको खाते बनाने नहीं है, कुछ भी स्टॉक का रिकॉर्ड रखना नहीं है, कोई भी आपको कुछ भी करना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इनके बिना ये काम चलता है, ये रखना पड़ता है, लेकिन हमारे बिहाफ पर सिक्योर लाइफ रखती है, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं? कागजी कार्रवाई नहीं है। दूसरा क्या, किसी को तनख्वाह नहीं देनी है। क्या मैं 16,000 लोग जो मेरे साथ हैं उनको मैं तनख्वाह बांटता हूं? कोई भी मेरे से कुछ महीना महीना मांगता है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं देता हूं, तब भी मेरे लिए उनके काम का कुछ भी प्रॉफिट का हिस्सा आता है कि नहीं? और ये इतना ट्रेमेंडस बिजनेस है। अगर आप 50 लोगों की फैक्ट्री लगा के उनको काम करवाना चाहते हो तो आप 50 लोगों को हर महीना, भले ही आपको प्रॉफिट हो ना हो, आपको तनख्वाह देनी होगी। लेकिन ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको किसी को तनख्वाह नहीं देनी है। तुझ में दम है तो 1000 आदमी लगा ले, तुझ में दम है 10,000 लगा ले, दम है तो लाख लगा ले, किसी को तनख्वाह देने की जरूरत नहीं। नो बॉस, कोई मालिक नहीं है। कितने लोग नौकरी करते हो आप में से? बॉस से कितनों को प्यार है अपने से? मैं ये प्रूव कर सकता हूं किसी को अपने बॉस से प्यार नहीं है। करूं? करूं? शादीशुदा कितने हो आप में से? 4, 5, 10 दिन के बाद जैसे जाओगे घर, तो जब भी मौका मिलेगा तो एक बार बीवी को गले लगाओगे ना जाते ही, है कि नहीं? चलो बीवी छोड़ दो, आप शर्मा रहे हो, मतलब बच्चों को गले लगाओगे कि नहीं? और बच्चों को गोद में उठाओगे कि नहीं? इट शोज कि आप उनसे प्यार करते हो। यही बात है। और 10-15 दिन छुट्टी काट के जब आप दोबारा नौकरी पर जाते हो, कौन अपने बॉस को गले लगाता है? सर आपके बिना रह नहीं पाया मैं 15 दिन। लगाता है क्या? आदमी को, हर आदमी को, नौकरी करने वाले को सिर्फ एक ही चीज से चिढ़ है दुनिया में। कौन है वो? बॉस। है कि नहीं? किसी को अपना बॉस पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि नौकरी करनी है इसलिए बॉस को झेलना पड़ता है। यही बात है। बहुत लोग तो मेरे को आके बोलते हैं कि सर
इकलौता अगर कोई जीवन में मैंने मर्डर किया तो वो सिर्फ मेरा बॉस होगा, बस और कोई नहीं हो सकता सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? नो बॉस। इस बिजनेस में आपका कोई भी बॉस नहीं है, कोई भी आदेश देने वाला नहीं है। हर आदमी यहां पर आईबीओ है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, खुद मालिक है। आप भी खुद मालिक हो, है कि नहीं? कोई भी जोखिम नहीं है। जब हमने लागत कम लगाई है तो क्या इस बिजनेस में कोई रिस्क है क्या? अरे रिस्क तो वहां है जहां करोड़ों रुपए लगा के कोई फैक्ट्री खोली गई। और आप डाटा देखो हर बिजनेस के, क्योंकि 90 बिजनेस जो कि खुलते हैं, 100 बिजनेस, जिसमें से 6 महीने में 90 फेल हो जाते हैं। ये डाटा है बिजनेस का। 10 बिजनेस सिर्फ सरवाइव कर पाते हैं अपने आप को, है कि नहीं? तो रिस्क वहां पर है जहां आप लाखों रुपया लगाते हो। यहां कोई रिस्क है क्या? नहीं। कोई रिस्क है? नहीं है। दूसरा, कोई ऑफिस चाहिए क्या हमको काम करने के लिए? नहीं। लेकिन एक केमिस्ट की दुकान खोलनी है तो एक बढ़िया चौराहे पे दुकान चाहिए ना, 20 लाख रुपए की आएगी। लेकिन इस काम को करने के लिए कोई भी ऑफिस की जरूरत नहीं है। घर से हो सकता है, ये सिर्फ घर है आपका, हो सकता है, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं। अच्छा काम है कि नहीं है? कोई समय की पाबंदी नहीं है। हर काम में समय की पाबंदी है कि भैया अखबार अगर तुम्हें बांटना है तो रोज 3:30 बजे सुबह, दूध का धंधा करना है तो 5 बजे रोज सुबह उठना पड़ेगा। समय की पाबंदी है कि नहीं काम में? नौकरी जाना है तो 9 बजे से पहले घर छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं है। रात को तुझे 2 घंटे 9 से 11 बजे रात को मिलते हैं ना, कर, रात को कर, चलेगा। सुबह 7 से 8 मिलते हैं ना 2 घंटे, 6 से 8 सुबह सुबह कर, चलेगा। दिन में तुझे 2 घंटे का वक्त है, 2 से 4 2 ही घंटे कर, चलेगा। समझ में आ रहा है? लंच टाइम में कर सकते हो, ब्रेकफास्ट के टाइम में कर सकते हो, डिनर के टाइम में कर सकते हो, डिनर के बाद कर सकते हो, डिनर के पहले कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। कोई भी समय की पाबंदी नहीं है। बढ़िया धंधा है कि नहीं? कोई उधारी नहीं है। कोई एक बिजनेस बता दो जिसमें बिना उधारी के चलता हो। व्यापार का दूसरा नाम उधार देना है कि नहीं? और बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, ये आप नहीं कर रहे हो। सैमसंग, एलजी, होंडा, सारी कंपनियां क्या कर रही हैं? पहले अपने पैसे से प्रोडक्ट बनवा रही हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर मार्केट में आ रहा है और शोरूम पे पहुंच रहा है। पहुंचने के बाद कुछ भी थोड़ा सा नॉमिनल प्राइस लेके वो वहां जा रहा है। जाने के बाद 3 महीना तक होंडा सिटी वहां खड़ी है, इंतजार कर रही है। बहुत सारे देखने के लिए आ रहे हैं कस्टमर। किसी एक को कभी वो पसंद आएगी, पसंद आने के बाद पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद जब कंपनी के पास पहुंचेगा तब उसकी उधारी पटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये क्या गजब का धंधा है बताइए। आप पैसा देते हो आज, सूट आता है 15 दिन बाद। उधारी है? पूरा नगद है ना बिजनेस। और नगद का बिजनेस करने में बढ़िया है कि नहीं है? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि मेहनत करते हैं व्यापार में दिन और रात, और मेहनत करने के बाद अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, प्रोडक्ट बिक जाता है, बिकने के बाद मिन्नतें कर करके उनको पैसा पटाना पड़ता है मालिकों से। उनको ऐसा लगता है जैसे कर्ज दे दिया हो किसी ने इनको, है कि नहीं? अपना काम किया, अपना पसीना बहाया, फिर भी हाथ जोड़ जोड़ के पैसा लाना पड़ रहा है व्यापारियों से, क्योंकि बिजनेस करना है, उधारी पटानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये बिजनेस क्या है? इस हफ्ते 7 दिन तक कर, मंगलवार तेरे घर ड्राफ्ट आ जाएगा। फिर 7 दिन तक कर, मंगलवार ड्राफ्ट आ जाएगा। फिर अगले मंगलवार ड्राफ्ट आ जाएगा। फिर अगले मंगलवार ड्राफ्ट आ जाएगा। एक और क्वालिटी बताऊं इस बिजनेस की। नौकरी करते हो तो कितनी बार तनख्वाह मिलती है पूरी साल में? 12 बार ना। ये बिजनेस में 52 बार तनख्वाह मिलती है अगर आप इसको करना चाहो तो। 52 टाइम। क्योंकि ये बिजनेस क्या है? वीकली पेमेंट है कि नहीं है? दूसरा, एक और अच्छी बात है कि मैं एक जगह नौकरी करूंगा तो तनख्वाह कितनी बार मिलेगी मुझे? एक ही जगह से एक ही बार ना। मतलब एक जगह मैं नौकरी करने जाता हूं तो तनख्वाह कितनी बार आएगी? एक बार। लेकिन ये काम क्या है? तू एक आईडी ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, तुझमें जितनी दम हो उतनी ले सकता है। ले सकता है कि नहीं? तो मुझे ये बात समझ में आई। 2 चेक पर वीक मुझे आते हैं, 2 मेरी बीवी को आते हैं, 4 चेक पर हफ्ते, साल में 208 बार तनख्वाह आती है देवेंद्र शर्मा को। ये पावर है धंधे की। आप इस बिजनेस में अकेले नहीं रहते हैं। अकेले रहते हैं क्या आप? इकोनॉमी का एक रूल है कि आप जिंदगी में अगर नौकरी करो, व्यापार करो तो क्या होगा?
जिंदगी भर आप क्या कर रहे हो, 1 गुणा 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 1 इनफाइनाइट तक। जब तू रिटायर होगा तब भी क्या रहेगा, 1। यही है कि नहीं? लेकिन ये धंधा क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 बार करो तो 8000 हो जाते हैं, और 13 बार किया तो 16, 14 बार किया तो 32, 64, 128, 256, 512, ये 1000 हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मल्टीप्लाइड का धंधा है। क्या है, 2 गुणा 2। विच इज द बेटर वे, 1 गुणा 1 कि 2 गुणा 2? 2 गुणा 2 ना, क्योंकि जब आप लोगों को लाते हो तो आपकी शक्ति उतने गुना बढ़ती चली जाती है। और ये धंधा क्या है, प्रतिरोज प्रतिदिन हर आदमी अपना दिमाग और अपने हाथ बढ़ाने के लिए बाहर घर से निकलता है। यही धंधा है कि नहीं? जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपके मन में क्या होता है, अगर ये मेरे साथ आ गया तो मेरा एक और दिमाग और 2 हाथ और बढ़ गए ना। लेकिन नौकरी में तू रोज जा 35 साल तक, वापस लौटेगा तो एक ही दिमाग और 2 ही हाथ रहेंगे, है कि नहीं? प्रति सप्ताह आय होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, होती है कि नहीं? अधिक आय है इस बिजनेस में, क्योंकि आपको लगाना कम पड़ता है। और इस बिजनेस में क्या होता है, इतना अपार पैसा आ सकता है, अगर आप चाहो तो वो सारी चीजें जो आपने सोची नहीं है वो हो सकती है। पॉसिबल है कि नहीं? इसमें कर में छूट मिलती है। नौकरी वाले कितने हैं आप में से? बढ़िया है। नौकरी वालों को क्या है, सरकार ने एक पाबंदी लगाई हुई है कि 1.5 पौने 2 लाख रुपया जैसे आप महीने का कमाओगे, हर बार टैक्सेशन के रूल बदलते हैं, तो उस पे आपको इतने % टैक्स देना पड़ेगा, फिर उससे ज्यादा कमाओगे तो इतने %। यही नियम है। क्या किसी नौकरी वाले को जो वो ऑफिस तक जाता है उसकी पेट्रोल का खर्चा कम किया जाता है टैक्स में से? नहीं ना। लेकिन व्यापारी का किया जाता है कि नहीं? क्योंकि सरकार चाहती है कि आप नौकरी ना करो, व्यापार करो, क्योंकि व्यापारियों से ही ज्यादा टैक्स आता है। नौकरी वाले तो डेडलाइन पे रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और नौकरी, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो कर में आपको स्पेशल छूटें मिलती हैं, जो कि आपको व्यापार में ही है, नौकरी में पॉसिबल नहीं है कि नहीं? क्योंकि नौकरी वाला सबसे ज्यादा परेशान रहता है टैक्स के मामले में, और व्यापारी सबसे ज्यादा मजा उड़ाते हैं टैक्स के मामले में। क्यों? क्योंकि सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती ही व्यापारियों के हिसाब से है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेचना बंद नहीं होगा। ये जो धंधा है हमारा, वो किस पे डिपेंड है? बेचने पे। आप मुझे सोच के बताओ, कौन सा दिन दुनिया में ऐसा आएगा जब ना तो कुछ खरीदा जाएगा ना तो कुछ बिकेगा? कभी नहीं होगा ऐसा। क्या बोल रहे हो? नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा? दुनिया में धरती खत्म हो जाएगी जब तक बेचना और खरीदना बंद। एक व्यक्ति मेरे से आके बोला कि साहब आप साड़ी बेचते हो, आजकल औरतें क्या कर रही हैं, साड़ी धीरे धीरे भूलती जा रही हैं, सूट पहन रही हैं, ये पहन रही हैं, जीन्स पहन रही हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि आपकी साड़ी कोई खरीदेगा ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन तू ये बता, मैंने उसको पूछा कि कुछ ना कुछ औरतें पहनेंगी कि नहीं? कि हाँ पहनेंगी। मैंने कहा वही कुछ ना कुछ हम बेचेंगे। क्या तकलीफ है बताइए? कोई तकलीफ है? बेचना कभी बंद होगा क्या? नहीं। बिना पैसे की ट्रेनिंग मिलती है इस बिजनेस में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर ट्रेंड होना पड़ेगा। वकील बनना चाहते हो तो पहले पैसा फिर ट्रेंड। लेकिन ये बिजनेस क्या है, इसमें आपको बिना पैसे के हम लोग सिखाते हैं कि आपको ये काम कैसे करना है कि नहीं? क्योंकि इसके लिए ना तो मैं कुछ चार्ज कर रहा हूं, ना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कुछ चार्ज कर रहा है। आपके दिमाग में एक और फितूर होगा कि साहब आज तो 150 रुपए लिए गए हैं हमसे, ये कहां गए? ये तुम्हारे एसी में सीट पे बैठो इसी के लिए खर्च किए गए हैं बस। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं अगर आपको लगते हैं तो। ये कोई चार्ज है क्या 150 रुपया? 150 रुपए रोज देके क्या डॉक्टर बना जा सकता है? वकील? और ये कमाएंगे कितना? लेकिन अगर एक डायमंड बनेगा तो वो कितना पैसा कमाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्री में ट्रेनिंग मिलती है आपको, जल्दी आय होती है। जल्दी आय होती है कि नहीं इस बिजनेस में? 6 महीने में उन्होंने बोला मैंने इतने रुपए कमाए। एक मैं बाहर गया था, एक व्यक्ति मुझे मिले कोटा के, जिन्होंने बोला कि मैंने 1 महीने में कितने रुपए कमाए। कहां है वो? जयपाल जी, राकेश जी, कितने रुपए कमाए? फोकस करिए इनको। 1 महीना हुआ है इनको इस बिजनेस में आए हुए,
कितना रुपया कमाया साहब बता दो। थैंक यू। पहला, क्योंकि वो सारी चीजें उसको नहीं मिल पाती उन 45 साल मेहनत करने के बाद भी। बहुत लोगों को आप देखना, विडंबना है ये हिंदुस्तान की कि लोग 65 साल का होने के बाद भी किसी एटीएम के सामने और बैंक के सामने लठ लेके खड़े मिल जाएंगे आपको, और बहुत गर्व के साथ बोलेंगे ना मैंने बैठना नहीं सीखा है अभी, क्योंकि तूने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो बैठ के खा पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मदद करने का मौका है। इस बिजनेस के अलावा कहीं किसी की हेल्प की जा सकती है? आप सरकारी नौकर हो, क्या अपने भतीजे को भी सरकारी नौकर बना सकते हो? आप रेलवे में हो, क्या आप अपने भाई को रेलवे में ला सकते हो? नहीं। आप डायमंड हो, अपने भाई को डायमंड बना सकते हो कि नहीं? भतीजे को, रिश्तेदार को, साले को मदद करने का मौका है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और किसी बिजनेस में नहीं है। तो ये सारे कारण थे। जब मुझे पता चला मैंने कहा भैया यही एक इकलौता काम है जिसको जी जान से करने में जिंदगी बदलेगी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ 4 साल लगेंगे बस। 4 साल के लिए डेडिकेशन दिखाया जा सकता है कि नहीं? 4 साल के लिए जोश में रहा जा सकता है कि नहीं? 4 साल के लिए हर ट्रेनिंग में आया जा सकता है कि नहीं? 4 साल के लिए बातें सीखी जा सकती हैं कि नहीं? 4 साल में वो सब हो सकता है जो आपको चाहिए।